आज हम लोग डील करेंगे मॉक टेस्ट 15 के साथ और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, आपको डेटा दिया हुआ है एक कंपनी के 5 कंपनीज के और उसके टोटल शेयर्स के। तो पहला सवाल ये है कि टोटल शेयर्स sold by companies P, R and T in year 2001 is what percentage of the total shares of company R? तो आप देख सकते हैं कि इन द ईयर 2001 P, R और T का आपको निकालना है। तो आपको जैसे दिख रहा है कि 12.5 इज 1/8 ऑफ टोटल ऑफ P, 8.33 इज 1/16 सॉरी 1/12 ऑफ R एंड 1/9 ऑफ T। तो अब आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। 240/8, 600/12 और 450/9 जिसका टोटल आपको आएगा 130। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टोटल शेयर सोल्ड ऑफ कंपनी आर। तो आर का आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 600। तो आपको डिवाइड करना होगा 130/600 इंटू 100। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 25.67 विच इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज शेयर सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज इन 2004। तो आप एवरेज जब निकालने जाएंगे 2004 के सारे कंपनीज का, तो ये आपका हो जाएगा। जब आप P का कर रहे होंगे तो वो होगा 1/6। जब इसका कर रहे होंगे Q का 1/8, R का आप करेंगे 3/4, S का करेंगे 3/10 और T का करेंगे 4/10। ये आप लोग के पास टैबुलर फॉर्म में होगा सारे रेसिप्रोकल्स का, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जब निकालेंगे 1/6 ऑफ 240 तो आपके पास आएगा 40, 1/8 of 400 will be 50, 3/4 of 600 will be 450, 3/10 of 350 would be 105 and 4/10 of 450 would be 180। तो आप जब इसको टोटल करेंगे ऐड करना है इन पांचों को और आपके पास टोटल आएगा 825। सो 825 और आपको चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज। तो जब आप 825 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 कंपनीज हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 165 विच इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शेयर सोल्ड बाय कंपनीज P, T एंड Q इन ईयर 2005 टुगेदर एंड सेम इन ईयर 2004। तो 2004 का अगर आप कैलकुलेट करके, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मेथड बताया है, अगर आप P, T और Q का फॉर द ईयर 2004 और 2005 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 40, 180 और 50 फॉर द ईयर 2004, whereas for the year 2005 you will be getting 24, 150 and 300। तो इसका आप टोटल करेंगे तो आपको आएगा 270 फॉर द ईयर 2004। आप जब 2005 का कर रहे होंगे तो आपको आएगा 474। सो इसमें सवाल पूछा है डिफरेंस ऑफ शेयर सोल्ड। सो बहुत आसान है, 474 माइनस 270 इज इक्वल टू 204 विच इज ऑप्शन बी। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज शेयर सोल्ड बाय कंपनी आर इन ऑल द इयर्स टुगेदर। तो आप आर का परसेंटेज पहले निकाले, 8.33% के हिसाब से आप निकालते चलेंगे। 8.33 6.67, तो 8.33 के लिए आपको करना होगा 1/12, 6.67 के लिए 1/15, 40% के लिए 4/10, 75 के लिए 3/4 और 35% तो आप 35/100 करके निकाल लेंगे। तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए जो टोटल आएगा वो होगा 50 फॉर द ईयर 2001 प्लस 40 फॉर द ईयर 2002 प्लस 240 फॉर द ईयर 2003
plus 450 for the year 2004 and 210 for the year 2005, जिसका टोटल हो जाता है 990। सिंस इसका एवरेज पूछ रहा है आपसे, तो आप 990 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 साल का डेटा दिया गया है, तो आपके पास जवाब आएगा 198, जो कि है ऑप्शन सी। फिर आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय कंपनीज पी, क्यू एंड एस इन 2003 टुगेदर। सो 2003 के डेटा पे देखेंगे पी, क्यू और एस का। सो अगर आप 40% निकालेंगे 240 का, तो वो आपको आता है 96। फिर आप जब 35% निकाल रहे होंगे 400 का, तो आपको आएगा 140। और आप जब निकाल रहे होंगे 45% ऑफ 350, तो आपको जवाब आएगा 157.5। जब आप इसको टोटल कर देंगे तो आपके पास आता है 393.5, which is option B. That is the correct answer. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको 4 कंपनीज के अलग अलग शेप्स दिए गए हैं। आपको शेप्स पे ध्यान रखना है। विप्रो का सर्कल है, टीसीएस का एक क्वाड्रिलैटरल है विच इज सॉर्ट ऑफ अ रोम्बस, इन्फोसिस का ट्रायंगल है, बेल का आपको रिप्रेजेंटेशन एक स्क्वायर से किया गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय टीसीएस फॉर ऑल द सेंटर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं टीसीएस ने नोएडा में 450 किया है। फिर आप उसी ग्राफ को अगर फॉलो करते चलेंगे तो आपको शेप को ढूंढने में आसानी होगी। फिर आप इस लाइन को फॉलो करेंगे, यहाँ पे 200, फिर ये ऊपर जाता है यहाँ 500, फिर 350 और फिर 650। तो आपको बस इसको कर देना है टोटल, और आपका टोटल आएगा 2150, विच इज ऑप्शन ए। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय ऑल द कंपनीज फॉर इंदौर सेंटर। तो आप इंदौर का अगर आप देखेंगे तो 700 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 350, जिसका टोटल आपको आता है 2300। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय ऑल द कंपनीज फॉर लखनऊ सेंटर एंड इंदौर सेंटर। इंदौर सेंटर का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, उसको आप दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए अभी जस्ट निकाला है, जिसमें आपको पता चला है कि इंदौर सेंटर के लिए 2300 स्टूडेंट को हायर किया है। अब आपको चाहिए बस लखनऊ का टोटल विच इज 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 विच इज इक्वल्स टू 1400। तो सिंस इंदौर का 2300 था, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास जवाब आएगा 900। सो ऑप्शन सी। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय टीसीएस फॉर ऑल सेंटर्स टेकन टुगेदर। तो एवरेज निकालने के लिए what is the average number of students hired by TCS for all centers taken together। तो आप TCS का टोटल आपको याद है 2150 है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा था, तो आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2150, और क्योंकि 5 सेंटर हैं तो आपको डिवाइड बाई 5 करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो है 430। ये है आपका आंसर, एंड यू कैन सी दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर्ड बाय ऑल कंपनीज फॉर इंदौर एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेम। तो पहले आपको इंदौर का याद करना है। आप देख सकते हैं इंदौर के लिए आपके पास जवाब है पहले से। इंदौर के लिए इनके पास है 2300 स्टूडेंट जिनको इन्होंने हायर किया है। नाउ एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द सेम वुड बी 2300 आपको इस पे ध्यान देना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेम मांगा है।
तो कंपनीज को आपको देखना है 1, 2, 3, 4, तो आप इसको करेंगे डिवाइड 4 से, आपके पास आंसर आएगा 575। तो आप 2300 में से जब 575 घटाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1725, दैट इज ऑप्शन सी। इसमें आप एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें ए, बी और सी तीन कंपनीज के प्रॉफिट को दिखाया गया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, दैट इज 2008 टू 2012। देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट मेड बाय कंपनी ए ओवर द इयर्स? तो ओवर द इयर्स जहां पे आ जाता है वहां पर आपको फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का देखना है, तो जो कि इसमें 5th ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में इनका प्रॉफिट था 2, विच इज रिप्रेजेंटेड इन लैक्स, और 5th ईयर में इनका प्रॉफिट है 5। तो परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा 5/2 इंटू 100, विच इज इक्वल्स टू 250। सो द परसेंटेज इंक्रीज इज 250, बट आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ह्यूमन एरर है, तो पर इस सवाल का जवाब 250% होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि आपका जवाब गलत आ रहा है तो आप गलत हैं, हो सकता है कि सबको उसमें मार्क्स सेम मिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट मेड बाय कंपनी सी in the year 2009 was what percent of total profit made by all the three companies in that year? तो 2009 में आप तीनों कंपनी का पहले टोटल करेंगे, 3 + 5 + 9 सॉरी 6 विच इज इक्वल्स टू 14। परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा 6/14 इंटू 100, जिसका जवाब आपको आएगा 46, 2/7, जो कि है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए, इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2010 वाज 14 lakhs, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर? तो 2010 के डेटा पे आते हैं कंपनी बी के, जिसमें इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 6। सो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू इनकम। तो आप देख सकते हैं कि इनकम 14 लाख दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ग्राफ में 6, तो आपको इसको करना है x, आपको निकालना है x जो कि है एक्सपेंडिचर। तो आपके पास x आएगा 14 - 6 विच इज इक्वल टू 8, पर क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, तो D वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी A इन द ईयर 2009 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? तो आप देख सकते हैं कि 2009 में कंपनी ए का प्रॉफिट जो है वो 3 दिखा रहा है और 2008 बीइंग द प्रीवियस ईयर 2 है। सो इंक्रीज आप देख सकते हैं, इंक्रीज इसमें है 3 - 2 इज इक्वल टू 1 लाख का। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 लाख बाई 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा इसका। आखिरी क्वेश्चन पे आते हुए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2013 वाज 14.44 lakhs, व्हाट इज द इनकम इन दैट ईयर? आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में 2008 से 2012 तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पर 2013 का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन, विच सेज कि द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड।